इसको पैसे की ज़रूरत थी, जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। 14 तारीख को एक डबल मर्डर यहाँ पे हुआ था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन, उनकी वाइफ का कत्ल हुआ। तो जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थ्रू PCR, तो हमारी चौकी अफसर, हमारा SHO, SDPO साहब, हमारे SP रूरल फौरन से मौका पे पहुंचे, मौका मुलाहिजा किया और इमीडिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को वर्कआउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी FSL की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्निफर डॉग को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद डेड बॉडीज़ को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई कि जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलाहिजा करना, CDR का मुलाहिजा करना, आसपास के जो CCTV लगे हुए हैं घरों में उनका मुलाहिजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना। इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सब ने हमारा पूरा साथ दिया। और इन सब इनपुट्स के बेस पे हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि ये वारदात किसने की। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम नोट आउट किया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है वारदात करने के बाद जो है यहाँ से फरार हो चुका था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था, या 3 दिन पहले ही किसी को बेच दिया था। तो वो सारी टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे, और इस बीच में आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको अरेस्ट करने के में कामयाब हुई, जिसका नाम दीपक सिंह है, अलियास सोनू, तालाब तिल्लो का ही रहने वाला। इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम, जो कभी बाजार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, उनकी मदद करना। तो 7-8 साल से इनके कांटेक्ट में था, विश्वास पात्र था, आना जाना फ्री था घर में। और इस आदमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चला कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की ज़रूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था। तो बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था। मैं भी कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसकी बैकग्राउंड में जब हम लोग गए हैं, इसके परिवार से हमने पूछताछ की है, उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था और 9 तारीख को आके इसकी वाइफ ने हमारे चौकी पोनीचक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई थी। और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फ़ोन भी स्विच ऑफ करके हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं। फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और 5,000 लेके फिर से घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये इन सारी चीज़ों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीज़न है अभी तक जो वो यही है कि इसको पैसे की ज़रूरत थी,
जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी एसपी रूरल की टीम जो है और एसपी रूरल की जेर क़यादत किया है, जिसमें एसडीपीओ, एसएचओ कंसर्न और आईसीपीपी पोनीचक और इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने जुरिडिक्शन को नज़रअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था, इन सब ने मिलकर इस केस को जो है वो रिपोर्ट किया है।